बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आप लोग हैरान हो रहे होंगे इस वक्त कि साइमा कमल के हाथ में इस वक्त ये प्लास्टिक की प्लेट क्यों है। आज ऐसा कौन सा प्रोग्राम करने के लिए हम आए। कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया जो कि मुर्गी की कीमत बढ़ने की वजह से 500 रुपए किलो जो पहुंची थी। आपको याद होगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के आखिरी जो लम्हात में हमें ज्वाइन किया था, वहाँ पे मौजूद रैंडमली हम जब वो प्रोग्राम कर रहे थे तो प्लास्टिक की एक बड़ी प्यारी दुकान थी बर्तनों की, जिसमें कुछ प्लास्टिक के आइटम्स जो थे वो मिल रहे थे। और आपको याद होगा कि उसमें एक जो भाई थे बेचने वाले, जो सेलर थे, उन्होंने कहा कि साइमा बाजी अगला प्रोग्राम आपको यकीनन करना पड़ेगा इन प्लास्टिक के बर्तनों पर, क्योंकि दाना महंगा होने की वजह से इनकी कीमतों में हुआ है जबरदस्त इजाफा। अभी हमें फिलहाल इतना नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा दाना, उसकी कीमत बढ़ती रही, तो हमें और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और हमने उस वक्त उनसे कहा कि हम फौरी तौर पे कोशिश करेंगे कि नुकसान होने से पहले पहले हम लोग जो हैं वो इस हवाले से प्रोग्राम करें। और इस हवाले से सही तरीके से हमें बताने के लिए जो जगह सबसे ज़्यादा अहम है इस वक्त कराची में, जहां पर आपको इस तरह के कई दुकानें, बल्कि बहुतात में दुकानें मिलेंगी, वो है बोल्टन मार्केट। मैं बोल्टन मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे हाथ में और इस वक्त इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको बर्तन नजर आ रहे हैं। ये वो बर्तन है, ये प्लास्टिक के बर्तन वो हैं कि जिनको मेरे ख्याल में कि शायद ही आपके और हमारे घरों में से कोई ऐसा घर हो जिसमें ये बर्तन इस्तेमाल ना होते हों। हमारे पास अगर दो जो सेट हैं वो डिनर सेट के उसके होंगे, चीनी के होंगे या फिर किसी और धात के होंगे, लेकिन हमारे घर में हर सूरत में एक सेट कम से कम इसका जरूर होगा। कम से कम घर के इसराफ के लिए, रोजमर्रा बर्तनों के लिए ये बर्तन तो लाजमी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बहुतात में जो है इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अब जब ये कीमत बढ़ेगी तो क्या आप और मैं इतने आराम से इसको अफोर्ड कर पाएंगे? क्या आम आदमी, क्या गरीब इसे अफोर्ड कर पाएगा? और फिर उसके बाद अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उसकी कुव्वत खरीद पे अगर असर पड़ेगा तो जाहिर है कि इनके कारोबार पे भी असर पड़ेगा। तो यानी कि दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए अब जो है हम लोग प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे ताजिर इत्तेहाद के किसी ऐसी शख्सियत से जो हमें सही तरीके से बताएंगे कि क्या ये सिर्फ वावेला है या हमारा सिर्फ खदशा ही है, या वाकई ही में प्लास्टिक की अगर इसी तरीके से कीमत दाने की बढ़ती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। वक्त से पहले हम प्रोग्राम करने के लिए आए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बोल्टन मार्केट में। ज़रा चलते हैं प्लास्टिक की दुकानों पे, जो बर्तन हैं, जो उसके आइटम्स हैं, क्या वाकई ही में वो महंगे हुए हैं या नहीं हुए हैं। चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मैडम। बड़ी मशहूर दुकान है आपकी, ये स्टार के नाम से जो आपकी ये दुकान है, स्टार प्लास्टिक के नाम से। भाई मुझे सुनने में आ रहा है, अब आप मुझे सही तरीके से बता सकते हैं, दाना महंगा होने की वजह से प्लास्टिक के ये 3 महीनों के अंदर प्लास्टिक के बर्तनों की कीमत और जो आइटम्स हैं इतने महंगे हो गए कि लोगों की कुव्वत खरीद भी नहीं रही और आपको भी नुकसान हो रहा है। सही बात है। इसमें मैडम एक चीज़ जो हमें आज से 3 महीने पहले तक जो आ रही थी 1500 रुपए की, आज उसके रेट हो गए 2000, 2200, 2500 रुपए। इतना फर्क आ गया। अब एक ये छोटा सा हॉटपॉट लें, ये आज से आप 3 महीने चले जाए ना पीछे, तो ये हमें आता था 1300 का, आज ये 1850 का आ गया। 500 रुपए का मतलब आप समझती हैं 35% प्राइस बढ़ गए। अब एक चीज़ 1000 रुपए की थी, वो चीज़ डायरेक्टली चले गई 1350 रुपये, 1400 रुपये। इसकी वजह से कुव्वत खरीद तो ऐसी लोगों की नहीं है, महंगाई ऐसे ही बहुत है, फिर मजीद और महंगाई। तो भाई आपने जो मुझे भी बताया है ना, जितना मतलब अगर 10, 12, 50, 100 तक का भी अगर इजाफा हो जाता है तो चलो समझ में आता है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। ज्यादा नहीं, आप लोगों को शायद दिल में नहीं है कि आज से जो 1-1.5 साल पहले इम्पोर्टेड आइटम जो आ रहा था, मार्बल का सेट हमें आ रहा था 5000 का। अच्छा। वो हम यहाँ पे 5,500-6 हज़ार का, 5,000, 5,500 का बिक जाता था। आज वो 9,000 का हमें आ रहा है। हम कितने का बेचेंगे मैडम? अच्छा, ये जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ये तो वो होते हैं कि जो गरीब के घर में भी, मीडियोकर के घर में भी, हर घर के अंदर प्लास्टिक का बर्तन हर सूरत में होगा। जिसके घर में अगर कोई मतलब बड़ा वाला डिनर सेट, कोई महंगा वाला भी होगा ना, मेहमानों के लिए होगा, वो घर के इस्तेमाल के लिए नहीं होगा। और प्लास्टिक का बर्तन आपके घर के इस्तेमाल के लिए तो लाजमी ही आपको चाहिए होता है। अब इसकी सुना था कि सेल वैसी पहले बहुत होती थी, 2-4 साल पहले जबरदस्त किस्म की इसकी सेल होती थी। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, आपका कारोबार है, कितने % तक कमी वाकई हुई? बाजी अभी तो समझ लें 1-2 साल में डबलिंग से भी ज्यादा हो गया है। जो सेल मिसाल 1 लाख की होती थी, आज समझ लो 5000 की सेल करना बहुत मुश्किल काम हो गया। ये चीज हम दिखाने के लिए आए हैं कि अल्लाह का वास्ता है, वक्त के रहते रहते इस कारोबार को बर्बाद होने से बचा लें। 0 पे आ गई है भाईजान, सेल ऐसी हो गई है बिल्कुल ना के बराबर। आप मेलामाइन ले लें, प्लास्टिक ले लें, आप कांच ले लें, आप कोई भी चीज ले लें, आप एनोडाइज ले लें,
अब एनोडाइज का सेट जो आज से 6 महीने पहले तक जो था 4,000 रुपए का, वो आ रहा है 6,000 रुपए का। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला डिनर सेट ये मेलामाइन का है। मेलामाइन जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि ये मिक्स होता है प्लास्टिक और इसके अंदर एक और जो होता है हार्ड पाउडर होता है, वो मिक्स होता है और बड़े प्यारे इसके डिजाइन होते हैं। अमूमन ये जो है इसकी कीमत अभी क्या है, पहले कितनी थी? ये देखिए, हाँ। ये सेट है 80 पीस का सेट है। अभी इसके रेट है समझ लें 5,000 के करीब, ये आने की प्राइस है। ये आज से 2-4 महीने पहले तक ये 4,000 का आता था। 1,000 रुपए का 1,000 रुपए इजाफा, मतलब समझिए 25% बढ़ गया। ठीक है। 1,000 रुपए का इजाफा। अब वो बेचारे कह रहे हैं ना कि हमारा कारोबार, हम बैठे हुए हैं सुबह। पता है, हमें एक भाई हमारे यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने मुझे कहा कि साइमा बाजी आप सुबह से शाम तक यहाँ पे हमारे इस दुकान पे बैठ के देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा कारोबार किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। भाई आपने मुझे एक और बात भी कही कि साइमा बाजी अगर आप भी बैठ जाए ना तो भी मेरे ख्याल का कारोबार जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई नहीं आएगा। एक तो वैसी महंगाई, ऊपर से अब थोड़ा बहुत ये कारोबार चल रहा था, क्या ये भी हम समझे कि कगार पे आ गया तबाही के? उधारियों पे चल रहे हैं हम लोग। 20-20 लाख रुपए की उधारी चढ़ गई है अभी मार्केट के अंदर, लॉस में जा रही है, खर्चे नहीं निकल रहे पूरे। महंगाई का तनासुब इतना बढ़ चुका है कि लोगों की क़ुव्वत खरीद नहीं है। कहाँ से खरीदेंगे? मेहनत पूरी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन लोगों की क़ुव्वत खरीद नहीं है। 3,000 रुपये की चीज़ 4,000 रुपये की नहीं बिक रही है। 500 रुपये दुकान के खर्चे रोजाना के 4-5 हज़ार रुपये के, वो नहीं पूरे कवर हो रहे। बताओ इस तरह किस तरह गुजारा चले? अगर ये प्लास्टिक का दाना थोड़ा भी और महंगा हो गया और ये थोड़ी कीमत और बढ़ गई तो मैं समझूं कि यहाँ पर ताले लग जाएगी। ताले नहीं लग जाएंगे, मेवा शाह में बुकिंग करा ली हम लोगों ने। मेवा शाह में बुकिंग। ऐसे हालात में भी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, इसके लिए आपको दाद देनी पड़ेगी। अभी मुझे एक बात बताइए कि अगर 3 महीने पहले की मैं आपसे तकरीबन 1 साल पहले के हालात पूछूं तो कुछ आपकी निस्बत थोड़े बेहतर थे या उस वक्त से ऐसे खराब? शुगर नहीं थी, अब शुगर हो गई है। अच्छा, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है आजकल। ठीक है। सारा दिन बैठे रहते हैं, काम ही नहीं होता, इंतजार करते रहते, कोई आए आता है, दाम बताते हैं। तो महंगा इतना हो चुका है, माल के क़ुव्वतें खरीदी नहीं। किसी को 1 दर्जन लेनी है तो वो 4 प्लेटें ले आता है, 6 प्लेटें ले आता है। अब ये पठान है 10-15 रुपए की चाय बेचता था, 25 रुपए की चाय बेच रहा है। ये खड़ा पठान से पूछो। भाई सुना है कि चाय भी महंगी कर दी, अभी वो वावेला मचा के गए हैं कि हमारे ऊपर तो चलो वैसे ही हमारा कारोबार तबाह हो रहा था। जो चाय सुबह की हम लोग पी लिया करते थे वो भी थोड़ी सी दिन भर में जो चाय पीते हैं वो भी महंगी हो गई है। चाय तो हमारा 2018 से 25 का था, अभी तक 25 पे चलते हैं। अभी हर जगह 35 का है। मगर यहाँ मार्केट का ऐसा हालात है ना, जो 15 चाय दिन में पीते वो 4 भी नहीं पीते। अच्छा भाई, ये तो हो गई चाय की बात। मुझे बात बोले, जो 500 की चाय बेचता था 5,000 की चाय भी तो बेच रहे हैं। ये नहीं बता रहे कौन असल पीते? असल बताओ ना, लोग पीते। लोग पीते। तुम उसको बीच में कितने ले आता था? चलिए आप बताएं। हैं? पहले ले जाता, मगर कितने आपका ले दुकान का आता था? हेल्पर को तो देखो ना, कितना हेल्पर है भाई तुम्हारे तो दुकान पे। 500 रुपए ले आता था, 5,000 तू सेल करके ले आ रहा है, ये भी देखना। अच्छा चलो, मुझे ये बताएं कि देखिए बर्तन तो आपको भी चाहिए होते हैं, जाहिर है ना कि आपका भी इस तरह का वो है कि उसमें तो बर्तन महंगा हुआ है। बर्तन तो महंगा हो गया ना, प्लास्टिक का दाना महंगा हो गया तो महंगा तो हो गया बर्तन। क्या दुकानों का खर्चे भी इन लोगों को बहुत है, 1.5-2 लाख करा ही देते तो वो सारे गाहक से निकालेगा ना, कहाँ जाएगा इमरान खान सब। ये इमरान खान और जिंदाबाद इमरान खान। खुश रहे, खुश रहे। हम चलें, इमरान खान के फैन इधर हमें मिल गए थे। हम तो ये नहीं बता सकते जे इमरान खान नहीं बता, हम खुद पठान है। हमारा महंगाई बहुत किया। इमरान खान ने जो पहले बोलता था ना वो नहीं किया उसने। बोले हम तब्दीली लाएगा तो आजकल अवाम को इतना खाना खराब किया जाएगा। इतनी तब्दीली आई कि भाई कह रहे हैं कि पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी, फिर उसके बाद 1 साल पहले मुझे शुगर हुई और अब मुझे शुगर के साथ हाई ब्लड प्रेशर भी हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हो जाएगा इमरान खान गवर्नमेंट हाँ, वो कह रहे हैं अगर 1 साल और ये हुकूमत चली तो हमारे भाई को ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक ना हो जाए कहीं। अच्छा, अभी क्या किया जा सकता है फिलफौर? ऐसे कौन से इकदाम किए जा सकते हैं कि आपका कारोबार बच भी जाए? कितनी कीमतों को इस्तेहकाम बख्शना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते भाई, इनके हाथ में बेबस है हम, खिलौना। ये जो आप अपनी बर्बादी का तमाशा बस अपनी आंखों से देखने के लिए अब तैयार है। आप हमारा इंटरव्यू लेते रहो, चलाते रहो, बस आपका काम है। आपकी तनख्वाहें चल रही हैं वो बहुत है। हमारी भी जो तनख्वाहें चल रही हैं वो जाहिर है कि हम भी कमाने के लिए आए होते हैं ना। चलें, अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि अच्छा, ये जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना, इनकी खुसूसियत ये होती है कि सस्ते होने के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत होते हैं। और कोई ऐसा इसके लिए जो है वो कोई फार्मूला नहीं चाहिए होता कि अगर आपके घर में ये प्लास्टिक की बर्तन नहीं है तो आपको जो है किसी अगर आप मौजूद हैं और आप मेहमानों के सामने इसमें खाना अगर दे रहे हैं, ये इतने दिलकश होते हैं कि कोई मुजाहिका नहीं होता और कोई एतराज़ नहीं इस बात पे करता कि आपने हमें प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खिलाया। प्लास्टिक के बर्तन इतने हसीन होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, इतने देरपा भी होते हैं अगर ये अच्छी क्वालिटी के हों। लेकिन इस वक्त अच्छी
बुरी क्वालिटी सब जो है ना वो बराबर हो चुकी है, क्योंकि दाना जब महंगा हुआ है जिस चीज़ से प्लास्टिक बनता है, थोड़ा सा चूंकि मुझे भी अंदाज़ा है इस चीज़ का कि फैक्ट्री में जब आपका प्लास्टिक का बर्तन या आइटम बनता है तो उसके लिए एक प्लास्टिक के दाने की ज़रूरत होती है, कुछ मशीनों की ज़रूरत होती है। प्लास्टिक का दाना जो होता है ना उसकी कीमत पर डिपेंड करता है कि आगे चल के इस बर्तन की कीमत क्या होगी। तो बोल्टन मार्केट एक ऐसी मार्केट के जो दिन रात बोलती है और उसको कहते हैं कि इसमें अगर किसी की दुकान है तो उसके लिए मेरे ख्याल में कि अल्लाह ताला उसके लिए बहुत खुश है, कहीं ना कहीं उसके किसी नेक अमाल से कि अगर आप किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि अगर बोल्टन में दुकान हो, रिश्ता आता था ना किसी लड़के का तो कहते थे बोल्टन में लड़के की दुकान है, फौरी तौर पर रिश्ता एक्सेप्ट हो जाता था, क्योंकि जो था वो पता था कि भाई ये तो बड़ी ये तो अगर इस जगह दुकान का होना ऐसा ही है जैसे 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। आज देख लें कि उस जगह की हालत ये है कि लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ मक्खियां मारते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं विंडो शॉपिंग करते हैं चले जाते हैं, कुव्वत खरीद हो गई ख़त्म, इतना महंगा करोगे तो कौन आएगा यार। फिर इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सामने की जो है वो दुकानों पर, देखते हैं कि ये वावेला हमें सुनने को वहाँ पर भी मिलता है या नहीं मिलता। जनाब ये अब मेरे सामने एक ऐसा ठेला है कि जहाँ पर अगर आपने अपने घर के लिए कोई चीज़ अगर आप ये कहें कि हमने कभी खरीदी नहीं है यहाँ से, तो मैं कहूँगी कि माजरत के साथ आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो कपड़े धोने वाला ये ब्रश हो, ये कचरा उठाने वाला ये जो है वो सुपर हो, या फिर कालीन साफ करने वाला हो, यहाँ पे आपको 1000 आपको आइटम मिलेंगे बड़े सस्ते दामों। जो था वो यहाँ पर किसी ज़माने में कारोबार होता था, ये भी खुश रहते थे, हम भी खुश रहते थे। आज सुना है कि भाई ये प्लास्टिक का दाना महंगा होने की वजह से कुछ महंगा हो गया है माल। जी भाई हो गया तो प्रॉफिट में जो है वो फ़र्क पड़ा। भाई ये प्रॉफिट वगैरह में कुछ फ़र्क पड़ा है इसके दाना महंगा होने? उठाई हुई है। हाँ। ये आता था पहले 60 रुपए का, अब आ रहा है 120 का। 60 से सीधा 120 120 का आ रहा है। दाने पे इतना फर्क पड़ा है। पहले दाने का बोरा था 2500 रुपए का, अच्छा अब दाने का बोरा है 5500 रुपए का। ठीक है। पहले जो हम हैंगर लेते थे क्या बोलते हैं 250 रुपए दर्जन, अब हैंगर आ रहा है 320 रुपए दर्जन। अच्छा जब लोग आते हैं जाहिर है कि लोगों की इनकम भी आपको पता होगा कि वो उतनी की उतनी है इतने सालों से। जो गाहक समझदार होता है वो 10-20 से ऊपर देता है, जो समझदार होता है वही रेट में देता है। सेल्स कम हो गई है, प्रॉफिट भी कम हो गई है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि अच्छा ये बस पहले तो मुझे ये बताइए थोड़ा सा याददाश्त पे जोर डालकर, दाना कितना अर्सा पहले महंगा हुआ है? ये चीज़ों की जो आपने मुझे कीमतों में इजाफा बताया है, ये सीधा 60 से 120 पर जाना, ये एक साल के अंदर, एक साल, ये सिर्फ एक साल में तबाही हुई है। हर चीज़ पे दाम बढ़ा। लकड़ी का डंडा पहले 30 रुपए का आता था वाइपर का, अब आ रहा है 55 रुपए का। कुव्वत खरीद अगर नहीं होती है तो इसका असर आप पर कितना पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अभी देखो सन्नाटा पड़ा हुआ, इस टाइम पे हमारे को बात करने की फुर्सत नहीं होती थी, खाना खाने की फुर्सत नहीं होती थी। बस ये देखो ऐसे खड़े में। अभी मैं आप बिल्कुल पीछे वाली दुकानों से आई हूँ, वो कह रहे हैं कि साइमा बाजी अगर इस वक्त दुकान पे आप भी बैठ जाए ना तो आपको देखकर भी ग्राहक नहीं आएगा। विंडो इस टाइम पे हमें 10-12 हज़ार रुपये का काम कर लेते थे, इस टाइम पे 1500 का काम नहीं करा हुआ। ये देखें, ये पूरे दिन की कमाई है, कमाई करी है, ये शाम तक की ये कमाई है। ये अभी तक है, ये हालत हो गई है। अच्छा क्या हल किया जा सकता है अगर हम, क्योंकि हमें भी बड़ी हैरानगी हुई थी। परसों हम जब प्रोग्राम करने के लिए 2-3 दिन पहले गए थे तो मैंने वहाँ पर मुझे ये बताया गया था कि साइमा बाजी अगला प्रोग्राम ना इस प्लास्टिक के दाने के ऊपर भी अल्लाह का वास्ता कर ले, बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त एक और कारोबार तबाही के दर पर है। आपके ख्याल में वाकई अगर इसको अभी रोका नहीं गया दाने की कीमत को तो तबाही के दर पे हो जाएगा ये भी कारोबार? क्या बोल सकते हैं, ये तो हुकूमत का काम है, हमारा काम थोड़ी है। अभी हर चीज़ पे दाम बढ़ गए। अब कल खीर बनाने के लिए दूध लिया 130 रुपए किलो मिला न्याज के लिए। हाँ 110 रुपए किलो था, 130 रुपए किलो, मजबूरी थी लेना तो है ना। यानी कि आपकी इनकम जो है वो इस वक्त इतनी कि जब आप कह रहे हैं कि 5000 रुपए का जितनी देर में हमारे कारोबार हो जाता था दिहाड़ी का, उसमें सिर्फ ये चंद नोट आपने लाल पीले जो हैं वो आपने कमाए हैं। 200 रुपए खाना खा लिया, 200 रुपए का आपने खाना खा लिया और बस आपकी जो है समझ में नहीं आ रहा कि अब आप क्या लेके जाएंगे। ऐसे में दूध, मुर्गी, गोश्त, सब्जी, दाल सब महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, तो इसका फिर और कारोबार खत्म हो रहा है। इस वक्त तो कपड़े ही बना लेते, अभी तो कोई पेन शेड भी नहीं लिए, कपड़े ही बना लेते थे अपने बच्चों के, वो भी नहीं बनाया। मेरा लंडा बाजार से ले लेंगे छोटे मोटे कपड़े काम चलाने के लिए, क्या करें, ईद पे लेना तो है ना। मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह करे कि जिस तरह हमारे बाकी प्रोग्राम्स पे एक्शन हुए हैं
अल्लाह का वास्ता है, ये मत समझिएगा कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं एक अच्छा भला कारोबार जो चलता हुआ कारोबार था वो भी अब तबाही के दहाने पर पहुंचने के कगार पर है। ये इन्होंने सही तरीके से बताया है बिल्कुल कि क्या इस वक्त हालात है ना, सही तरीके से इन भाई साहब ने बताया। तो खुदा के लिए दाना जो प्लास्टिक का है उसको, उसकी कीमत को रोकिए, उसको वापस लेके आइए। अगर वापस नहीं लेके आ सकते तो उसको वहीं पे रोक दीजिए। मजीद नुकसान होने से लाख दर्जे बेहतर है इसे वहीं पे रोक दीजिए, ताकि लोगों के घर में ये जो 2 प्लेटें अगर प्लास्टिक की जा रही है ना आम आदमी के घर में, खुदा के लिए वो जाने दीजिए। अब ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो पुराने ज़माने की तरह जो है वो पत्तों के ऊपर तो खाना खाने से रहे। आप चाह रहे हैं कि शायद वो भी दौर जो है वो वापस आ जाए। चूल्हे की जगह गैस ना होने की वजह से लकड़ियाँ तो आई गई हैं, उपले तो आई गए हैं। अब बस ये रह गया कि बर्तन जो है वो 2 जारी है। ये बर्तन हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे, टूटे ये नए तो लेने पड़ेंगे। नया इतना महंगा होगा तो कैसे लेंगे। और ये वो है चीज़ जो रनिंग में रहती थी, कि मतलब इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती थी। 12 अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इस बाजार के एक दूसरे हिस्से में जाएंगे, वहाँ से सुनेंगे कि क्या वाकई में उनके साथ भी यही वाले हालात हैं या थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि अभी इस्तेकाम है लेकिन ज़रूरत है कि तवज्जो दी जाए, या फिर वो भी यही वाली बात कहेंगे जो इन भाई साहब ने कही है कि खत्म तबाह हो गए हम लोग। छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपने भी मेरे हाथ में ये देखा होगा, मैं जब भी कह रही हूँ कि प्लास्टिक के बर्तन इतने खूबसूरती से, हालांकि बनावट इनकी बड़ी खूबसूरत होती है, फिनिशिंग वगैरह सारी, मतलब मैं आई तो मुझे उससे कंफर्म करना पड़ा कि ये चीनी का है, ये शीशे का है या ये वाकई प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ है, एक औरत इसका मुझे सही तरीके से घर की जवाब दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोजाना का इस्तेमाल होने वाला ये सारा सामान है, रोजाना का, और जितना ज्यादा तवातुर के साथ आपको पता है कि जो सामान इस्तेमाल होता है उसकी कुव्वत मतलब जरूरत भी उतनी ज्यादा रहती है। सुना है कि ये प्लास्टिक का बर्तन जो बड़ा सस्ता माना जाता था अब ये भी बड़ा महंगा हो गया। ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया। लॉकडाउन से पहले इतने नहीं थे जितना अब बहुत ज्यादा महंगा हो गया। ये बर्तन पहले 60 रुपए 180 रुपए में मिल जाते थे, अब 120, 150, 200, और हर आदमी अपने अपने रेट में बेचता है। कोई एक फिक्स रेट नहीं है यहाँ पर पूरी मार्केट में। सही। इस वक्त आप क्या लेने आई थी? मैं यहाँ पर ये रमजानों के लिए डब्बे वगैरह देखने आई हूँ। रमज़ान भी तो आ रहे हैं, रमज़ान की तो तैयारी आपको पता है कि ख़ास हम सब जो हैं वो रमज़ान की तैयारी करते हैं। अभी पिछले साल जब आप रमज़ान में आई थी जो कीमतें थी, अभी उतनी कीमतें बरकरार हैं या उससे ज़्यादा? नहीं, हर चीज़ पे 50-50 रुपए बढ़ गए। 50-50 रुपए बढ़ गए। प्लास्टिक का बर्तन भी महंगा हो गया? बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे हो गए। 100 की मिलती थी, अभी 130, 150 की मिल हो गई है। ठीक है। अच्छा देखें, आप तो अच्छे तरीके से दोनों समझती होंगी क्योंकि आप दोनों घरेलू खवातीन हैं कि आमदनी जो है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, चाहे वो तनख्वाहदार तबका है या फिर जो कोई छोटा मोटा काम करने वाला है। लेकिन अब महंगाई जो इतना ज्यादा हो रही है, अब तो प्लास्टिक का बर्तन तक महंगा हो गया, तो कैसे अब चलाती? पहले तो हमें इसलिए ले लेते थे कि हमें सही भाव में मिल जाता था। अब आमदनियाँ तो वही है 15-20 हजार रुपये और खर्चे बहुत ज्यादा है। और अब इन्होंने भी हर चीज, यहाँ तक के झाड़ू तक महंगी हो गई है। जो झाड़ू हम 150 के लेते आज 200-250 की झाड़ू हो गई है। अच्छा, तो यही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि तनख्वाह तो जाहिर बढ़ नहीं रही और इनकम नहीं बढ़ रही, उस पे जो प्लास्टिक का बर्तन जो महंगा हुआ है, ये एक यही चीज रह गई थी जो थोड़ी सस्ती थी किसी, और अब ये भी महंगी हो गई है। अब किस तरीके से आप अपने घर में इस प्लास्टिक के बर्तन को किस तरीके से इस्तेमाल करें? अभी तो लेते ही नहीं हम ले, इतनी महंगाई हो गई, हम कहाँ से लेंगे? हमारा कमाने वाला इतना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज आपको जो घर की सबसे बड़ी, और रमजान हो और रमजान की आखिरी बाबरकत रातें हो तो उसमें अमूमन, और मुहर्रम में खास तौर पे आपको एक चीज बहुत तवातुर से नजर आएगी, वो ये आएगी, ये कूलर। मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े कूलर नहीं देखे, वैसे मैंने वही देखे, लेकिन जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, भाई इतने बड़े बड़े कूलर घरों में इस्तेमाल होते हैं? जी, घरों में नहीं इस्तेमाल होते, ये दुकान में, ऑफिस वगैरह में बाहर रखते हैं जो लेबर के लिए अपनी, उसमें इस्तेमाल होते हैं। अपनी मालूमात के लिए एक सवाल करूं, ये अमूमन ज्यादातर
एक जो कूलर हम देखते हैं या तो वो नीला और सफेद होता है या फिर ये ऑरेंज और सफेद होता है, कोई दूसरे कलर में क्यों? कंपनी इसकी यही आती है असल में, एक रेवर कंपनी होती है और एक टेक्नो कंपनी होती है दूसरी। अच्छा भाई ये बताएं कि इसकी कीमत में एक साल में तकरीबन कितना इजाफा हुआ होगा? तकरीबन एक साल में इसकी कीमत में 600 रुपये बढ़ गए। 400 वाले कूलर पे 600 हो गए उसकी कीमत, 2000 वाला कूलर 2600 रुपये हो गया, 2400 रुपये हो गया, इस तरह 400-600 रुपये इजाफी हो गया। यानी जो प्लास्टिक का दाना महंगा हुआ उसकी वजह से कूलर तक जो है इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ। अब लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही, आपके कारोबार और प्रॉफिट पे असर कितना पड़ रहा है? इस वजह से इस पे तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ गया है। आवाम महंगाई की वजह से कुछ खरीद नहीं रही है, बहुत कम खरीद रहे हैं लोग। कम कर लो, कम कर लो, हम कैसे कम कर लें? हमारे पास आगे से महंगा आ रहा है, एक चीज़ कम दे नहीं सकते हम लोग भी। जी ये तो भाई मैंने सुना था कि कुछ साल पहले तक ऐसा था कि इस वक्त जिस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ ना यहाँ पे, आप लोगों को बात करने तक की फुर्सत नहीं होती थी। इतना यहाँ पर इज़्दिहाम होता था खरीदने के लिए, इतना ज़्यादा यहाँ पे कारोबार होता था। इन सालों में कारोबार थोड़ा सा कम हुआ है या ज़्यादा कम हुआ है? उस टाइम तो महंगाई भी बहुत कम थी और लोग के पास पैसा भी बहुत था और इतनी महंगाई नहीं थी। अब तो हर चीज़ पे महंगाई हो गई है, अब उसके हिसाब से कारोबार भी स्लो हो गया है बहुत। पहले तो रश प्रॉफिट कम हुआ है? प्रॉफिट तो कम हुआ है चीज़ों पर, माल जैसे महंगाई ज़्यादा हुई है उस हिसाब से महंगाई हमने भी बढ़ाई है, प्रॉफिट कम कर कर अपना। बहुत शुक्रिया, मालूमात में आपने मेरे इजाफा किया। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये कूलर जो हैं ये सिर्फ दो रंगों में क्यों आते हैं? सिर्फ आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इस रंग में या फिर ज़्यादा आपको एक नीला और सफ़ेद इसमें, तो पता चला कि ये दो ही कंपनियां हैं जो कूलर वगैरह जो है वो बनाती हैं ज़्यादातर। और बड़े साइज़ के ये कूलर अमूमन दुकानों पर या फिर ऐसे इवेंट्स में जैसे कि मुहर्रम हो गया, न्याज है, जो शरबत वगैरह की न्याज देते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग हों उसमें कूलर इस्तेमाल करते हैं। इसके छोटे से छोटे साइज़ भी, लेकिन जितना भी छोटा साइज़ हो या जितना भी बड़ा साइज़ हो, ग्रेजुअली उसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा अब तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। और यही चीज़ आपको दिखाने के लिए आज हम आए हैं। हर तरफ बोल्टन में आपको दुकानों पे आपको खूबसूरत बर्तन तो नज़र आएंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आपको बताया इन खवातीन ने कि भाई हम सिर्फ देख के बेटा जा रहे हैं, इसलिए कि कुव्वत नहीं रही अब हम लोगों की खरीदने के लिए जिस तरह हम पहले खरीदा करते थे। अब तो हम लोगों को ये प्लास्टिक के बर्तन भी घर में इस्तेमाल करते वक्त इतनी एहतियात बरतनी पड़ती है, जैसे कि हमारे घर में जो हमारा जहेज़ वालदा ने और वालिद साहब ने दिया होता है हम लोगों को, और उसमें कोई चीनी का बर्तन का बड़ा बढ़िया किस्म का सेट होता है, जिस तरह हम उसको सेंध के रखते हैं, आजकल तो हम इन बर्तनों को भी इसी तरीके से संभाल के रख रहे होते हैं। खैर, सारी जगह पे प्लास्टिक दुकानें, लेकिन हकीकत यह है कि वाकई में ही जो इतने सालों से हम माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, हम हर दफ़ा बोल्टन मार्केट में आते हैं तो इस वक्त मुझे लग रहा था कि इतना रश होगा कि बड़ा मुश्किल होगा हम लोगों को, ट्राईपॉड तक रखने के लिए हम लोगों को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि इस वक्त जो कारोबार का सही पैक वाला जो माहौल होता था ना, इस वक्त आपको ज़्यादा रश नज़र नहीं आएगा, और यही लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि कोई हमें ऐसी राय मिल जाए जिससे थोड़ा सा हमारा विजन मज़ीद क्लियर हो कि भाई आने वाले दिनों में कोई इसकी कीमत कम होने का कोई प्रोग्राम है भी हुकूमत का या नहीं है, या फिर इस तरीके से कीमत जो प्लास्टिक के दाने की कीमत बढ़ रही है इसको ब्रेक लगेगी भी या नहीं लगेगी। हज़ारों से सवाल लेकर हम लोग आए हैं। हमारे प्रोग्राम में अक्सर बेशतर आप इनको देखते रहते हैं, चेयरमैन बिजनेस कम्युनिटी शेख हबीब साहब। इनसे काफ़ी अर्से बाद वैसी मेरी मुलाकात हो रही है इस वजह से, क्योंकि इससे पहले हम लोगों का कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें इनकी राय चाहिए थी वो अब से तकरीबन 6 महीने पहले ही हमने किया था। आज फिर एक दफ़ा हमें आपकी राय की ज़रूरत पड़ गई है। शेख हबीब साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं अभी आपके पास आने से पहले बोल्टन मार्केट में मैं दुकानदारों के और जो ख़रीदार हैं दोनों के रोने धोने सुन के आई हूँ।
प्लास्टिक के दाने की कीमत में इजाफा क्या हुआ कि प्लास्टिक के वो बर्तन जो हर गरीब खरीद सकता था, मीडियोकर खरीद सकता था, उसकी पहुंच में थी, रेंज में था, वो उसकी महदूद आमदनी में पूरा हो जाता था वो प्लास्टिक का बर्तन, अब वो हो गया है इतना महंगा कि अब जहाँ पर 6 प्लेटें चाहिए होती थी वो 2 प्लेटें लेके जा रहे हैं। घर में ज़रूरत अगर 6 की है तो वो 2 लेके जा रहे हैं। मैंने खुद भी तकलीफ में, और बेचारा जो दुकानदार है उसका भी कारोबार हो रहा है तबाह। ये जो प्लास्टिक के दाने की कीमत है ये किसी सूरत में कम होगी या इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्लास्टिक के दाने की कीमत अभी माजी में इसलिए कि वो चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा था थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ था। कोरोना की सिलसिले आपको पता है सेकंड हैंड चली थी, इसकी वजह से थोड़े से आइटम में मार्केट में माल कम आ रहा था, तो इसकी वजह से खामात का रेट बढ़े हुए थे। लेकिन अभी गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते से अल्हम्दुलिल्लाह दाने के ऊपर पैसा कम हुआ है और मेरा ख्याल है 162-160 रुपये पाउंड पे आ गया है इस वक्त PVC। तो मैं ही समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे माहौल बहाल होता जाएगा, चाइना की शिप में माल आती जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हमने बाहर रिक्वेस्ट की है कि ये महंगाई का जो सैलाब है ये बहुत ख़तरनाक है। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है ना, आपको इस विज़न पे लेकर आए थे, आपके नए नारे पे लेकर आए थे, लेकिन बदकिस्मती के 3 साल होने वाले हैं, हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। और बिलखुसूस कराची और सिंध ने इनको सपोर्ट की। कराची से इनने 14 सीटें ली हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बाहर मुतालबा करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हमने इसी हवाले से मुलाकात भी की, इसी हवाले से अपना हफीज शेख साहब से हमने मुलाकातें की हैं, CM से मुलाकातें की हैं, लेकिन कोई खातिर खार रिजल्ट नहीं आ रहा। शेख हबीब साहब, आप तो वो हमारा आपसे मिलने का एक मकसद भी यही होता है कि हमें ज़रा थोड़ा सा अंदरूनी जो है वो बात पता चल सके, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम तक भी बस एक हद तक ही जो है वो खबर आ सकती है बाहर। जो आप लोगों की मीटिंग होती है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ हो, तो मुझे आप ये बताइएगा कि जो महंगाई का ये रेशो चल रहा है, एक कारोबार आपका रह गया था कि जो कि बचा हुआ था तबाही से। अब वो प्लास्टिक का दाना, हालांकि आप बता रहे हैं सस्ता हुआ है, लेकिन प्लास्टिक का दाना सस्ता होने के बावजूद प्लास्टिक का बर्तन सस्ता नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह है और क्या ये बात आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध दोनों के जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें आप उनके इल्म में लाई हैं ये बात? हाँ बिल्कुल, मतलब ट्रेड के हवाले से जो भी आइटम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो खामान हो या परफ्यूम्स के आइटम्स हो या मसले के करोकरी के अलावा मतलब इलेक्ट्रॉनिक का कोई आइटम हो, मोटरसाइकिल। अभी देखिए इंडस्ट्री के अंदर मोटरसाइकिल के अंदर भी ग्रोथ हुई है। 1 साल के अंदर 13,000 रुपये पब्लिक सवारी, जो गरीब की छोटी सवारी है, सबसे सस्ती सवारी वो होनी चाहिए, उस पर भी बदकिस्मत ये है कि 13,000 रुपये 1 साल में गाड़ी की मोटरसाइकिल 70 cc में बढ़ जाना, ये भी एक बड़ी तफ्तीश वाली बात है। हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से 12 रिक्वेस्ट की और CM साहब से बड़ी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने यकीनदानी कराई। हमने इस पर चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। गरीब सवारी है, कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता है नहीं, तो गरीबों की जो सवारी, छोटी सवारी, उसके ऊपर अगर इस तरह रेट बढ़ेगा तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। शेख हबीब साहब, मेरी तो एक कन्फ्यूजन आप जरा दूर कर। आपके पास जब भी मैं आती हूँ उससे कुछ ही अरसे पहले आपकी मीटिंग हुई होती है या तो वज़ीर आज़म साहब से या फिर आपकी वज़ीर आला सिंध से, क्योंकि आपका माशाल्लाह से उहदा ऐसा है कि आपकी मीटिंग जो है वो डायरेक्ट इनसे होती है। दोनों में से अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि दोनों ही सरबराहान हैं, एक मुल्क का सरबराह है, एक सूबे का सरबराह है, आप जब भी इनसे मीटिंग करते हैं ये वाले तमाम तर इश्यूज उनके सामने रखते हैं, कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा इन मसाइल को सुनने में और उन पर अमल दरामद करने में कंसर्न दोनों में से कौन ज़्यादा लगता है? देखिए, मुलाकातें तो सभी से होती हैं और सभी मकसद के वादे ज़रूर करते हैं, वादे और दावे करते हैं। जैसे अभी लास्ट मीटिंग में CM साहब ने हमसे वादा किया था कि कोरोना की फर्स्ट लहर जब आई थी, हमने कहा कि छोटे ताजिरों को जो बिला सूद कर्जे अगर आप दे दें शटर पावर वालों को, सिंध के अंदर, सिंध का कराची जो है दारुल खिलाफा 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, इसमें जो बिजनेस कमेटी वो दीवार से लगी है। सेकंड, आपको पता है बारिश का जो सिलसिला आया तो उससे भी लोग तबाही की तरफ चले गए। अब सेकंड लेयर आ रही है। देखिए, हमारा ताजिर SOPs पे भी अमल दरामद करता है, अपने सारे सिस्टम को भी फॉलो कर रहा होता है। अभी देखिए सेकंड लेयर पे दोबारा आना लग रही है, थर्ड लहर आने वाली है, तो हम अपने दुकानदारों को पहले से आगाही में हमने शुरू कर दी। तो CM साहब ने यकीनदानी तो कराई है, नासिर हुसैन साहब ने भी हमें अपने यकीनदानी कराई कि बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इस मसले पे शेख साहब बैठे हुए और उसको वर्किंग में डाला हुआ इंशाल्लाह ताला करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी ये वादा किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने 10 करोड़ रुपए की जो है वो एक स्कीम निकाली है, लेकिन सर उसको बैंकों में जब जाते हैं लोग तो उनको लोग बैंक जो है उनको सही तरह गाइड नहीं कर पा रहे। शेख हबीब साहब, दाने पे कीमत कम हुई, आप कह रही हैं कि 1 हफ्ता और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे चाइना से खेप आएगी इसकी कीमत में मजीद कमी होती जाएगी। किस कीमत पे आकर दाना जब स्टे करेगा, स्टेबल होगा, उसकी कीमत ऐसी होगी कि फिर हम ये कह सकेंगे कि बर्तनों की कीमत और जो प्लास्टिक के आइटम हैं घर में इस्तेमाल होने वाले, उनकी कीमत भी जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी? देखिए, ये दाने की कीमत कम से कम 100 रुपये पे, 110 रुपये पे अगर आके रुकती है ना,
तो फिर समझ लेंगे प्राइस में जो है कंट्रोल पाया जा सकता है। अगर देखें, एक तो ये भी तो एक खतरा है ना, आपको अच्छे तरीके से पता है शेख हबीब साहब कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो एक चीज़ महंगी हुई वो दोबारा कभी सस्ती नहीं हुई। आपको ऐसा ही है ना, तो अब कौन मेक श्योर करवाएगा कि अगर दाना सस्ता मजीद होता है, जैसे कि आपने कहा है कि इंशाल्लाह ताला चाइना से जब मजीद खेप आएगी तो दाना मजीद सस्ता होगा, तो दाने सस्ते होने के बाद क्या श्योरिटी है कि कीमतें जो सारिफ को आप जो प्लास्टिक के आइटम के ऊपर और बर्तनों के ऊपर कीमतें भी जो होंगी वो कम होंगी? कोई मॉनिटर करने वाला, कोई देखने वाला, कोई इसका जिम्मेदार है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट को उस पर देखना होगा और जो इदारे इनसे कंसल्ट हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखना होगा। इसमें मकसद वफाक भी अपना किरदार अदा कर सकता है, सिंध गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि महंगाई तो 4 सूबों में है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट भी अपना अपना किरदार अपने सूबे में अदा करे, क्योंकि अपने सूबे को देखेंगे। तो अब 18वीं तरमीम के बाद तो इनके पास खुद मुख्तारी भी मौजूद है। तो मैं ही समझता हूँ कि अब इनसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये वफाक ये काम करके देगा हमें। तो सूबा जो चाहे सो कर सकता है अपने मुताबिक। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो शेयर कर सकते हैं वफाक से। तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह कि इस वक्त महंगाई का जो सैलाब है इस पर आप कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया, आप कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी आपने बोल्टन मार्केट में ताजरों की भी जो प्लास्टिक के बर्तन का कारोबार कर रहा है, आपने उसकी भी बात सुनी। आपने वहाँ पर जो ग्राहक थे उनका भी आपने जो था उनका मौक़िफ़ सुना कि किस तरीके से कितनी मुश्किल से 2 पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और घर में ज़रूरत जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा होती है वही चीज़ अगर इतनी महंगी हो जाएगी किसी वजह से, तो ज़ाहिर है कि उसका असर जो होगा वो आपके घर के हालात पर भी पड़ेगा और आपके घर के मिजाज पर भी पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात प्रोग्राम के आखिर में हमें पता चली कि दाना जो है ना, जिसके महंगा होने की वजह से ये प्लास्टिक के आइटम और बर्तन महंगे हो रहे थे, वो अब चाइना से चूँकि उसकी खेप आ चुकी है, एक खेप आ चुकी है जिसकी वजह से उसमें कुछ कीमत में कमी वाक़ई हुई है। आने वाले दिनों में होपफुली वहाँ से मज़ीद जब दाना उसकी खेप आएगी प्लास्टिक के दाने की, तो मज़ीद जो दाने की कीमत होगी वो कम होगी। लेकिन अब ये कौन मॉनिटर करेगा, ये कौन देखेगा कि क्या दाना सस्ता होने के बाद भी आया यहाँ पर बर्तन और प्लास्टिक के जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले आइटम्स हैं उनकी कीमतों में कमी होगी? ये देखेगा कौन, ये श्योरिटी कौन देगा? क्योंकि मसला ये है कि जो एक दफ़ा पाकिस्तान में किसी चीज़ की कीमत बढ़ी सो वो बढ़ी, वो बढ़ती ही चली जाएगी, वो पीछे नहीं आती। आप मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को जानते होंगे। तो सिंध हुकूमत से हम ये मुतालबा कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि हमसे ये मुतालबा लोगों ने अमानतन हमसे कहा है कि हम अपनी, चूँकि हम कराची की आवाज़ हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। और वफाकी हुकूमत से भी हम ये बात कह रहे हैं, हर रोज़ तकरीबन हम एक ही बात करते हैं महंगाई के ऊपर, लेकिन इस हवाले से जो स्पेशल आज हमने प्रोग्राम किया है स्पेशली प्लास्टिक के दाने और प्लास्टिक के आइटम और प्लास्टिक के बर्तनों के लिए, जो कि घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा एक तसरुफ़ में रहने वाली एक चीज़ है कि खुदा के लिए जब ये दाना आए, इसकी खेप हो और जब ये पाकिस्तान आए और इसकी कीमत कम हो, जो कि बहुत अच्छी एक बात है, तो इसका असर बर्तनों की कीमत पर भी पड़ना चाहिए, यानी कि उसकी कीमत भी कम होनी चाहिए ताकि लोग आराम से कम एक चीज़ तो अपने घर के अंदर खरीद सकें। बाकी सारी चीज़ें तो महंगी है, कम से कम इसको तो मॉनिटर बड़े आराम से किया जा सकता है, चाहे इसमें वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़े या बिलखुसूस इसमें सिंध हुकूमत को, जैसे कि शेख हबीब साहब ने कहा है कि 8वीं तरमीम और मुख्तारी के इस फैसले के बाद जो है, यानी कि जो अब सूबा जो है, सूबाई खुद मुख्तारी के तहत जो है, अब सूबा खुद इख्तियार ले सकता है, हक है उसका। तो आप अपना इख्तियार इस्तेमाल कीजिए आवाम के लिए और इंशाल्लाह ताला फिर जब वोट पड़ेगा तो आवाम अपना इख्तियार करेंगे हक़ राय दही का आपको वोट देकर। तो बेहतर होगा कि 3 साल होने वाले हैं, बेहतर होगा कि अब जो है ना वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप एक जगह से शुरू तो करें। मुझे पता है कि पूरा का पूरा एक बबल क्रिएट हो चुका है महंगाई का, अब इसको थोड़ा कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना इसको कम करने के लिए, जहाँ तक हो सकता है। अब प्लास्टिक के दाने के ये जो खेप आई है इसके बाद मुमकिनात में से है, ये पॉसिबल है कि इसकी कम से कम प्लास्टिक के बर्तनों की और प्लास्टिक के आइटम्स की कीमत कम की जा सकती है, ये आपके बस में है। तो खुदा के लिए इसकी जो है कीमत में कमी लाई जाए ताकि रोज़मर्रा इस्तेमाल में गरीब की जो एक चीज़ है वो उसको उसी तरीके से बहुत में मिलती रहे। और आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।